Hello guys, I am Rekha and welcome back to our new blog. I hope all of you doing well and आपकी स्टडी कैसी चल रही है कमेंट में ज़रूर बताना। तो बिना देरी के करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं बना रही हूँ अपनी टू डू लिस्ट, उसके बाद जो भी पढ़ना है वो पढ़ेंगे। बायो में रिवाइज करूँगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर एंड केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे विद लेक्चर। तो ये 2 सब्जेक्ट की टू डू लिस्ट है, बहुत छोटी सी, इग्नोर करना गाइस। एंड फिर बायो से शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर। और आपको मेरा फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड का रिवीजन वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वहां जाकर आप लोग देख लेना। मैंने उस वीडियो में क्लास 11th की तीनों बुक्स में फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज किया है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर इतना बड़ा है, मैं इसको रिवीजन करते करते बोर हो जाती हूँ। 7 या 8 टाइम्स बार इस चैप्टर को रिवाइज कर रही हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ बातें इंपॉर्टेंट निकल ही आती हैं। मैं जब भी इस चैप्टर को रिवाइज करती हूँ गाइज, आप लोग देख रहे होंगे मेरी बायो की एनसीईआरटी पूरी पेंसिल से लिखने से भर रही है। इस तरीके से साइड में लिखकर और अच्छे से रिवाइज होता है मुझे। इसमें कुछ चीज़ें साइड में वो लिखी हुई हैं जो टॉपिक्स में हैं, बट मैंने साइड में इसलिए लिखी हैं कि इम्पोर्टेंट हैं। टॉपिक को पढ़ते टाइम इतनी नज़र नहीं जाएगी जितना इन पेंसिल से लिखी हुई लाइनों पर जाएगी। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में भी नहीं है, गूगल से नॉलेज लेकर मैंने पेंसिल से नोट किया है। इस चैप्टर में सबसे पहले क्वेश्चन ये है, किंगडम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2, 3, 4, 5 एंड लास्ट इज 6। बट ये 6 वाला क्लासिफिकेशन डिटेल में हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी 2, 3, 4 और 5 पढ़ना है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्लोस लिनियस ने दिया था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। 4 किंगडम कोपलैंड एंड लास्ट किंगडम इज गिवन बाय आर.एच. बेटेकर 1969। और ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है कमेंट में बताओ। ये क्वेश्चन आपको बताना है, मुझे तो इसका आंसर पता है, पहले आपको बताना होगा। एनसीईआरटी में टेबल 2.1 दे रखी है, इसको पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टॉपिक किंगडम मोनेरा, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आर्चियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। एंड सेकंड टॉपिक किंगडम प्रोटिस्टा, इसके 5 पार्ट्स हैं, क्रसोफाइटिस, डायनोफ्लैजिलेट्स, इगुलिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड लास्ट प्रोटोजोन्स। थर्ड टॉपिक किंगडम फंजाई, इसके 4 पार्ट्स हैं, फाइगोमाइसिटीज, एसोमाइसिटीज, वेसिडोमाइसिटीज, डूड्रोमाइसिटीज। फिर टॉपिक है किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमिलिया। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज वायरस, प्रोट्स, प्रियॉन्स एंड लेचन्स। ये लास्ट वाला टॉपिक मेरे को बहुत हार्ड लगता है याद करना, बिकॉज इसमें बहुत सारे डेट एंड साइंटिस्ट के नेम दे रखे हैं इसलिए। एंड बायो का रिवीजन हो गया फिनिश, अब स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। बट केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मुझे पीना है वाटर गाइज। और दिन तो बोतल रख लेती थी पानी पीने के लिए, बट आज रखनी भूल गई। गाइज आप लोग भी पानी पीते रहा करो, गर्मियों के टाइम में ज़्यादा पानी पीना ठीक रहता है, कम से कम 7 या 8 लीटर। एंड वाटर पीने से हमारी बॉडी की स्किन भी काफ़ी अच्छी रहती है। केमिस्ट्री में मुझे पढ़ना है आइसोमेरिज्म चैप्टर। ये चैप्टर 9 आवर्स का है। अगर 1.5 की स्पीड में देखूंगी ना, मैं फिर भी इतने और इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम में ही फिनिश कर पाऊंगी, बिकॉज मैं लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाती हूँ। इसलिए मैं केमिस्ट्री का लेक्चर निखिल सैनी सर से ले रही हूँ एंड कभी कभी पंकज सर के लेक्चर से भी पढ़ लेती हूँ। इस चैप्टर में 1 या 2 टॉपिक नेम बता देती हूँ। सबसे पहले आइसोमेरिज्म चैप्टर को ही एक्सप्लेन किया है। एंड सेकेंड टॉपिक नेम इज फाइन डिग्री ऑफ सैचुरेशन। थर्ड टॉपिक मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म एंड एसेट्रा। ये चैप्टर एक यूनिक नेम से नहीं है, बट 3 या 4 चैप्टर्स के टॉपिक को मिक्स करके बनाया है। इस चैप्टर को हर बैच वाले टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये एक तरीके से बेसिक भी है और 11th एंड 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं नोट्स बनाते टाइम इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही नोट करती हूँ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। एंड फालतू की चीज़ें मैं समझ लेती हूँ, बट अपने नोट्स में नोट नहीं करती। गाइज 9 या 10 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, अगर सब नोट्स में नोट करोगे तो आपकी तो एक कॉपी ही भर जाएगी। कहाँ तक पढ़ोगे, फिर लास्ट टाइम रिविजन करने में प्रॉब्लम आएगी। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। शॉर्ट नोट नीट एग्जाम से कम 3 मंथ्स पहले ही बना लेनी चाहिए। नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लें, बिकॉज 11th एंड 12th का सिलेबस भी बहुत था, बट अब रिड्यूस होकर कम हो गया है। एक तरीके से सिलेबस रिड्यूस होने का हैप्पीनेस भी है एंड गाइस, बट एक तरीके से सैडनेस भी है, क्योंकि वो टॉपिक भी रिड्यूस कर दिए हैं। अभी के टाइम में पढ़ने इंपॉर्टेंट थे और बेसिक थे, सबसे ज़्यादा तो बायो का। जब हम लोग MBBS में जाएंगे तो इन्हीं दोनों क्लास से रिलेटेड चैप्टर होते हैं MBBS की स्टडी में। बट किसी टॉपिक के बारे में बेसिक ही नहीं पढ़ा तो थोड़ा हायर लेवल को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज मैंने सीनियर लोगों की वीडियो देखी थी तो उसमें देखा था। इसलिए नीट एग्ज़ाम के आने तक सिलेबस कंप्लीट और 2 या 4 टाइम्स रिवीजन हो जाए, ये ही बहुत बड़ी बात है। तो ब्लॉग को करते हैं एंड आई होप ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय गाइज।